इस बीच अब बात मोदी की तीसरी इनिंग्स की करेंगे। बतौर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार शपथ लेने वाले हैं। तारीख भी तय हो गई है, वक्त भी तय हो गया है, लेकिन चर्चा हो रही है कि आखिर जेडीयू और टीडीपी यानी नीतीश कुमार और चंद्रबाबू की नायडू क्या क्या मांगे रखने वाले हैं। तीसरी इनिंग्स की टीम तैयार है, जल्द शपथ ग्रहण है। मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर लेकिन चर्चा है, चाहे टीडीपी हो चाहे जेडीयू। बताया यही जा रहा है कि करीब करीब जो मंत्रिमंडल बांटने का मामला है वो भी अब सेटल हो चुका है। एनडीए के साथियों के किस हिस्से में कौन कौन से मंत्रालय आ सकते हैं, आपको एक डिटेल्ड रिपोर्ट के जरिए समझाते हैं। उससे पहले एनडीए से जुड़ी एक और बड़ी खबर आ रही है, वो आपको बता दें। कल दिल्ली में टीडीपी सांसदों की अहम बैठक है। रात 10:30 बजे दिल्ली पहुंचेंगे चंद्रबाबू नायडू। बैठक में टीडीपी के सभी 16 सांसद मौजूद रहेंगे। मीटिंग के बाद एनडीए बैठक में लेंगे हिस्सा। चंद्रबाबू नायडू के भी अगर आप देखिए राजनीतिक सितारों को, तो वो अचानक से एकदम इस वक्त बढ़ चढ़कर बोल रहे हैं, क्योंकि कुछ दिन पहले तक वो सत्ता से बुरी तरह से बाहर थे। लंबा वक्त था, जेल तक जाने की नौबत थी, और अब जब वो आए हैं तो न सिर्फ वो यहां पर राज्य में सरकार बना रहे हैं, बल्कि केंद्र में भी उनकी अहम भूमिका हो गई है। और मीटिंग के बाद वो एनडीए की बैठक में भी हिस्सा लेंगे। 16 सांसदों वाले चंद्रबाबू नायडू की अहम भूमिका है बीजेपी के बाद एनडीए में इस सरकार को बनाने में। और अब आइए आपको दिखाते हैं किस तरह से मांगे दोनों तरफ से रखी जा रही है। एक नंबर गेम पूरा क्या बनता हुआ दिख रहा है वो भी आपको जरा समझाते हैं। बहुमत का जो आंकड़ा है वो 272 है, लेकिन बीजेपी की सीटें हैं 240। ऐसे में बहुमत से 32 सीटें कम वाली बीजेपी के लिए अब आगे बढ़ने की कोशिश है, तो उसमें समर्थन चाहिए। और इसीलिए ये जो दोनों महाशय आप देख रहे हैं, चाहे वो नीतीश कुमार हो, चंद्रबाबू नायडू हो, उनकी जरूरत है 32 को पूरा करने में। एनडीए को पूर्ण बहुमत मिला है जरूर, क्योंकि अगर आप एनडीए के नंबर्स जोड़ लें तो वो 272 के पार है। 293 नंबर है, बहुमत से 21 सीट ज्यादा। एनडीए को नंबर गेम के हिसाब से देखें तो कोई संकट नहीं है। मोदी का तीसरा कार्यकाल गठबंधन वाली सरकार का है, लेकिन अब की बार बीजेपी की पूरी निर्भरता अपने दो सहयोगियों पर है। पहला टीडीपी, दूसरा जेडीयू। लेकिन दिलचस्प ये भी है कि इनमें से कोई एक अगर निकलता है तो सरकार को खतरा नहीं है। दोनों को निकलना पड़ेगा एक साथ, तभी सरकार खतरे में आएगी। 16 सीटें टीडीपी की, 12 सीटें जेडीयू की। 28 का ये आंकड़ा है। ये बड़ा नंबर होता है, और यही वजह है कि सरकार में अपनी भूमिका को लेकर टीडीपी जेडीयू को बड़ी उम्मीदें हैं। चर्चाओं का बाजार गर्म है कि टीडीपी की तरफ से 4 अहम मंत्रालयों की डिमांड रखी गई है। सड़क परिवहन, जो कि अभी नितिन गडकरी के हवाले है, उसकी भी मांग की जा रही है। हेल्थ, स्वास्थ्य मंत्रालय, आवास एवं शहरी विकास मंत्रालय के साथ एमओएस फाइनेंस, साथ साथ स्पीकर पद की डिमांड। वहीं दूसरी तरफ जेडीयू को उम्मीद है कि जैसे अटल सरकार में जेडीयू को अहम मंत्रालय मिले थे, वैसे ही मोदी सरकार में भी मंत्रालय मिलेंगे। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक जेडीयू ने 3 मंत्रालय की डिमांड रखी है: रेल, कृषि, फाइनेंस। केंद्र सरकार में एक लंबे समय बाद और सीधे किंग मेकर की भूमिका, ये लम्हा जेडीयू के लिए कैसा है? नहीं, हम बिहार में एक बड़ी ताकत के रूप में लंबे समय से कार्यरत हैं। नीतीश जी ने जिस तरह से वहाँ गुड गवर्नेंस के जरिए समाज के बड़े तबके का समर्थन हासिल किया है, उसकी वानगी कई बार जनता के सामने आ चुकी है। खासतौर से महिलाओं का सशक्तिकरण, उनकी महिलाओं का सभी विभागों में आरक्षण, और समाज के जो वंचित समाज के लोग हैं उनकी व्यापक हिस्सेदारी। बिहार में भी हम लोगों ने जन आधार एनडीए का बढ़ाया है, और अभी विषम परिस्थितियों में भी उन्हें एक बार हम एनडीए के मजबूत हिस्सेदार के रूप में उभर करके आए हैं। जाहिर है प्रसन्नता का विषय। ये खबर तो हम सब चला रहे हैं कि अलग अलग जो पार्टियां हैं वो अलग अलग मांगे रख रही हैं मंत्रालयों को लेके। मैं आपसे ये नहीं कहूंगा कि आप ये बताएं किस मंत्रालयों पर चर्चा हो रही है, लेकिन ये जरूर देश जानना चाहेगा कि वो कौन से विभाग हैं जो चाहती है कि जेडीयू उसे मिले, ताकि वो बेहतर काम डिलीवरी दे पाए अपने पुराने अनुभव को देखते हुए। देखिए, पुराने अनुभव तो अटल जी के समय में रक्षा मंत्रालय, उड्डयन मंत्रालय, रेल मंत्रालय, डाकघर और ये अपना टेली कम्युनिकेशन मंत्रालय सभी जनता दल यूनाइटेड के पास थे। लेकिन समय
और परिस्थितियां बदली हुई हैं। बेसिकली हम लोग विलेज ओरिएंटेड पार्टीज हैं। बिहार के विभाजन के बाद जो दुर्गति बिहार की हुई थी और लालू जी के समय की बैड गवर्नेंस, उसको लेकर वहाँ की इकोनॉमी खराब थी, उसको पटरी पर लाने का हमने प्रयास किया। लेकिन विभाजन के बाद वहाँ का ढांचा चरमरा गया, सभी संसाधन चले गए झारखंड में। तो हम लंबे समय से, लगभग 20 वर्षों से हम मांग कर रहे हैं कि अगर बिहार से पलायन रोकना है तो वहां पर विशेष राज्य का दर्जा उसको दिया जाना चाहिए। और ऐसे कौन से मंत्रालय होंगे जो आपको लगता है बिहार के लिए मददगार होंगे अगर जेडीयू के हिस्से में आते हैं? नहीं, वो प्रधानमंत्री का प्रेरोगेटिव है, ना कोई हमारी जिद है, ना कोई हमारी शर्त है। बिहार के विकास के लिए नीतीश जी और मोदी जी जो बेहतर समझेंगे वो हमको स्वीकार्य होगा। इसे कहते हैं राजनीति। और केसी त्यागी इसके बड़े मंझे हुए खिलाड़ी हैं, पुराने नेता हैं, इमरजेंसी के वक्त से जेडीयू के बड़े नेता हैं और दिल्ली में रहते हैं। दिलचस्प आपने देखा होगा, गृह मंत्रालय छोड़कर लगभग सभी बड़े मंत्रालयों का नाम ले लिया और अंत में कह दिया नहीं नहीं हमारी कोई जिद नहीं है, हम कुछ ज्यादा नहीं मांग रहे। हिमांशु मिश्रा और रोहित सिंह हमारे दो सहयोगी इस वक्त इसी खबर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रोहित, पटना से बताइए असल खबर कि आखिर नीतीश बाबू के मन में क्या चल रहा है। बहुत सारी मीम्स चल रही है कि नीतीश सत्ता में तो आते हैं, समझ में नहीं आते हैं। देखिए अंजना, पहली बाजी जो है नीतीश कुमार ने जीत ली है। पहली बाजी क्या है वो मैं आपको बताऊं कि आखिर उन्होंने 2025 के लिए अपने नेतृत्व में चुनाव लड़ना जो है वो सुनिश्चित कर लिया है। जिस तरीके का परफॉर्मेंस जेडीयू का रहा है और जिस तरीके की उनकी जरूरत हो गई है, किंग मेकर बन चुके हैं, मोदी सरकार अगर बननी है, एनडीए सरकार बननी है, तो अब बीजेपी पूरी तरीके से बैकफुट पर आ चुकी है बिहार में। जो बीजेपी अभी फ्रंट फुट पे लग रहा था, खेल रही है चुनाव के नतीजों से पहले, पूरी तरीके से बैकफुट पर। और आज लगातार बीजेपी के कई नेताओं ने, दोनों उप मुख्यमंत्रियों ने ऐलान कर दिया कि 2025 का जो चुनाव होने वाला है बिहार विधानसभा का, वो नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही लड़ा जाएगा। यानी कि जो नीतीश कुमार चाहते थे आखिरकार वो हो चुका है। पहली बाजी जो है नीतीश कुमार ने जीत ली है। अब बची दूसरी बाजी, और वो ये कि उन्हें मंत्रालय क्या क्या मिलता है, कितने कैबिनेट बर्थ मिलते हैं। और देख लीजिए, पिछले बार भी जब वो उनको शामिल किया जाना था जेडीयू को, तो सरकार की तरफ से उनको एक ही मंत्री पद जो है वो दिया जा रहा था। लेकिन नीतीश कुमार की मांग थी कि 2 मंत्री पद दिए जाएं। वो चाहते थे कि 2 मिल जाएगा तो उनको अकोमोडेट कर पाएंगे अपने दोनों करीबियों को। लेकिन ऐसा नहीं हो पाया, तो सरकार में भी शामिल नहीं हुए थे उस समय। 2019 की मैं बात कर रहा हूँ। बाद में आरसीपी सिंह जो है वो शामिल हुए थे। तो इस बार जैसा संख्या बल है उसके आधार पर मुझे लगता है 3 सीट की मांग जो है, कैबिनेट बर्थ की मांग, नीतीश कुमार कर सकते हैं। अब इसमें से किसको किसको भेजा जाएगा, बहुत सारे नाम की चर्चा है। ललन सिंह के नाम की चर्चा है, संजय झा के नाम की चर्चा है। लेकिन ये दोनों क्योंकि सवर्ण जाति से आते हैं तो एक बैकवर्ड का भी नाम है। रामनाथ ठाकुर का नाम चल रहा है कि उनको भी जो है मंत्रिमंडल में जगह दी जा सकती है। तो ये तमाम अभी कयासबाजी चल रही है। लेकिन नीतीश कुमार ने बिहार के लिए कम से कम कह सकते हैं, क्योंकि किंग मेकर की भूमिका में इस बार आ गए हैं, तो ये सुनिश्चित कर लिया है कि बीजेपी एक बार फिर से छोटे भाई की भूमिका में धकेल दी गई है बिहार में। और नीतीश कुमार ही कह सकते हैं ना, बिहार में नीतीश कुमार है, तो वो बात बिल्कुल स्पष्ट अभी हो रही है। अंजना, बिल्कुल। हिमांशु, यहाँ से क्या खबर है? बीजेपी, कुछ आज दिन में ये खबर आई कि बीजेपी झुकेगी नहीं, और दूसरी तरफ अगर हम देखें तो ये लोग भी अड़े हुए हैं। और आपने सुना ही केसी त्यागी को, उन्होंने अंत में ही कहा कि नहीं नहीं हमारी कोई जिद नहीं है। लेकिन गृह मंत्रालय और 1-2 बड़े मंत्रालय छोड़कर सब नाम ले लिया, रक्षा मंत्रालय से लेकर सड़क परिवहन और रेल मंत्रालय। देखिए, बिल्कुल इस चीज में कोई दो राय नहीं है कि केसी त्यागी ने जो है अच्छे ढंग से अपनी पार्टी का व्यू भी रखा, और उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री का प्रोरोगेटिव है कि वो किसको कौन सा विभाग देते हैं। हमारी कोई मांग नहीं है, हमको मंत्रालय चाहिए लेकिन हमारी मांग नहीं है। केसी त्यागी बाखूबी जो है अपनी पार्टी का पक्ष तो रख दिया, लेकिन उन्होंने ये रखते हुए बता भी दिया कि उनको क्या क्या चाहिए। लेकिन बड़ी बात यह है अंजना कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से एक लाइन बहुत साफ है कि रायसीना हिल पर जो 4 बड़े मंत्रालय हैं, जो सीसीएस, जो चारों मंत्रालयों के मंत्री होते हैं वो सीसीएस के पार्ट होते हैं। सीसीएस मतलब जो है कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी। इस कमेटी के जो 4 मेंबर होते हैं वो विदेश मंत्री, वित्त मंत्री, रक्षा मंत्री और गृह मंत्री होते हैं। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ये इंश्योर किया जा रहा है कि चारों मंत्रालय किसी भी सूरत में गठबंधन के साथी दलों को नहीं दिए जाएंगे। जेडीयू अगर रक्षा मंत्रालय की मांग कर रहा है तो वो उस
पुराने फार्मूले के तहत मांग कर रहा है जो अटल बिहारी वाजपेयी के समय जॉर्ज फर्नांडिस को दिया गया था जनता दल यू के कोटे में। अब भारतीय जनता पार्टी ये बिल्कुल नहीं चाहती है कि किसी भी तरीके से ये 4 मंत्रालय जो हैं वो अपने गठबंधन के साथियों को दे दें, और यही कारण है कि नेगोशिएशन जो है वो हाई लेवल पे शुरू हुआ है। लेकिन अब देखना यह है कि नेगोशिएशन कितने नीचे जो है भारतीय जनता पार्टी लेके जाती है। ठीक है, धन्यवाद आप दोनों का। हमारे साथ रोहित सिंह हमारे सहयोगी और हिमांशु मिश्रा दिल्ली से जुड़े हुए थे। मोदी की तीसरी पारी और ऐसी पारी में कैसे रखी जा रही है शर्तें, इन सब पर